हिरण्यगर्भशमव्रतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा दारपृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। सादर नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य संदीप कोटनाला आज आपके बीच में पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूँ। आज के प्रसंग में पीपल का पूजन हम क्यों करते हैं, इसका आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इस पर सूक्ष्म जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इसे आगे शेयर करते रहें। तैत्तिरीय संहिता में प्रकृति के 7 पावन वृक्षों में पीपल की गणना है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में पीपल की पवित्रता के संदर्भ में काफी उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का रूप है, इसीलिए इसे धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी और स्थान मिला है। इसका विधिवत पूजन आरंभ हुआ। अनेक अवसरों पर पीपल की पूजा का विधान है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात विष्णु एवं भगवती लक्ष्मी का वास होता है। पुराणों में पीपल अश्वत्थ, सांस्कृतिक शब्द इसका अश्वत्थ बताया गया है और इस वृक्ष का बड़ा महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में नागर खंड के 247वें अध्याय के 41वें, 42वें एवं 44वें श्लोक में इसका वर्णन बड़ा अद्भुत मिलता है। मूले विष्णुः स्थितो नित्यं स्कंधे केशव एव च नारायणस्तु शास्त्रासु पत्रेषु भगवान् हरि फलोच्युतो न संदेहः सर्वदेवैः समन्वितः स एव विष्णुरुद्रमम् एव मूर्तो महात्मभिः सेवितपुण्यमूलः यस्याश्रयः पापसहस्रहन्ता भवेन्नृणां कामदुधो गुणाढ्यः। अर्थात पीपल की जड़ में विष्णु, पीपल के तनु में केशव, पीपल की शाखाओं में नारायण और पीपल के पत्तों में भगवान हरि और फलों में सब देवताओं से युक्त भगवान अच्युत सदा निवास करते हैं। यह वृक्ष मूर्तिमान श्री विष्णु स्वरूप ही है। महात्मा पुरुष इस वृक्ष के पुण्यमय मूल की सेवा करते हैं। इसका गुणों से युक्त और कामनादायक आश्रय मनुष्यों के हजारों पापों एवं नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में, अश्वत्थः सम सर्ववृक्षाणां, अर्थात मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। इस कथन में उन्होंने अपने आप को पीपल के वृक्ष के समान ही घोषित किया है। पद्म पुराण के मतानुसार पीपल को प्रणाम करने और उसकी परिक्रमा करने से आयु लंबी होती है। जो व्यक्ति इस वृक्ष को पानी देता है वह सभी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग जैसे महान लोकों को जाता है। पीपल में पितरों का वास माना गया है। इसमें सब तीर्थों का निवास भी होता है।
इसीलिए मुंडन आदि संस्कार पीपल के नीचे करवाने का प्रचलन है। महिलाओं में यह विश्वास है कि पीपल की निरंतर पूजा अर्चना व परिक्रमा करके जल चढ़ाते रहने से संतान आदि की प्राप्ति होती है, पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होती हैं, पुण्य मिलता है, अदृश्य आत्माएं तृप्त होकर सहायक बन जाती हैं। कामना पूर्ति के लिए पीपल के तने पर सूत लपेटने की भी परंपरा है। पीपल की जड़ में शनिवार को जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। शनि की जब 7.5 दशा होती है तो लोग पीपल के वृक्ष का पूजन और परिक्रमा करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार शनि की छाया इस पर रहती है। इसकी छाया यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, पुराण कथा आदि के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। पीपल के पत्तों से शुभ काम में बंधनवार भी बनाए जाते हैं। वातावरण के दूषित तत्वों, कीटाणुओं को विनष्ट करने के कारण पीपल को देवतुल्य माना जाता है। धार्मिक श्रद्धालु लोग इसे मंदिर में, परिसर में अवश्य लगाते हैं। सूर्योदय से पूर्व पीपल पर दरिद्रता का अधिकार होता है और सूर्योदय के बाद लक्ष्मी का अधिकार होता है। इसीलिए सूर्योदय से पहले इसकी पूजा करना निषेध है। इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिए कि कोई प्रातः 4 बजे के मुहूर्त में कभी भी पीपल के वृक्ष का पूजन ना करे और इसे जल ना चढ़ाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीपल को जल की आवश्यकता दोपहर में और दीपक की आवश्यकता रात्रि में होती है, क्योंकि इस वृक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड यानी गर्म हवाओं को त्यागने और लेने जैसा कुछ भी नहीं होता। यह केवल ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। इसके वृक्ष को काटना या नष्ट करना गौ हत्या, ब्रह्म हत्या के तुल्य पाप माना गया है। इसलिए पीपल के वृक्ष को कभी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। रात में इस वृक्ष के नीचे सोना अशुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल दिन और रात निरंतर 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र अद्भुत वृक्ष है। इसके निकट रहने से प्राण शक्ति बढ़ती है। इसकी छाया गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। इसके अलावा पीपल के पत्ते, फल आदि में औषधीय यानी रोग रोधक क्षमता के गुण भी हैं, जिनसे सभी प्रकार के और बहुत सारे प्रकार के रोगों का नाश संभव होता है। तो पीपल के वृक्ष में सूर्योदय के पश्चात ही जल चढ़ाएं और संध्या के समय में दीपक जलाएं। संध्या के दीपक के प्रकाश से पीपल के वृक्ष को उसके भोजन बनाने में सहायता प्रदान होती है और दोपहर सुबह सूर्योदय के पश्चात जल चढ़ाने से उसका पोषण होता है। अतः रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे शयन करना एवं उसको जल चढ़ाना सर्वथा निषेध है। पीपल के वृक्षों को यदि हमने भावनात्मक दृष्टि से काटने में नियंत्रण न रखा तो एक दिन इस पृथ्वी से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। इसीलिए पुराणों और वेदों में महर्षियों ने इन्हें न काटने का विधान बताया है। और जब इसमें देवताओं का, भगवान नारायण के इतने स्वरूपों का निवास होता है तो इसमें निश्चित ही पितरों के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त रहता है। अतः पीपल के वृक्ष को क्षति पहुंचाना सामाजिक, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों से ही पाप माना जाएगा। पीपल का पूजन अवश्य करें। अपने आसपास रिक्त स्थानों में पीपल के वृक्ष अवश्य लगाएं। इसी प्रसंग में आज के शब्दों को विराम देता हूं। आशा करता हूं आपको यह सुनकर अच्छा लगा होगा। मैं आचार्य संदीप कोटनाला पुनः एक बार आपके बीच में कोई नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सनातन, जय भारत।